एक बार अस्पताल में एक चाय की दुकान के पास मेरी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई। मैंने अपनी आईएमसी शर्ट पहनी थी और डॉक्टर ने मेरी आईएमसी शर्ट के पीछे जो लिखा था उसे पढ़ा और कहा। स्वदेशी अपनाए देश बचाई। डॉक्टर ने मुझसे पूछा, तुम क्या काम करते हो? मैंने उत्तर दिया, मैं एक नेटवर्कर हूं। हम लोगों को स्वस्थ और समृद्ध जीवन जीने में मदद करते हैं। डॉक्टर ने उत्तर दिया। ओह, तो आप चेन सिस्टम व्यवसाय में हैं। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। मैंने उत्तर दिया, हाँ मैम, कई बार जाने अनजाने हम सभी चेन सिस्टम बिजनेस में होते हैं। डॉक्टर ने उत्तर दिया। क्या कहा आपने? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं किसी चेन सिस्टम व्यवसाय में नहीं हूँ। कृपया समझाएं। मैंने उत्तर दिया, मैम, जैसा कि मैं देख सकता हूं कि आप एक डॉक्टर हैं, क्या मैं विभाग में आपकी स्थिति जान सकता हूं? डॉक्टर ने उत्तर दिया। हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं विभागाध्यक्षों में से एक हूँ। मैंने कहा, ठीक है, तो आइए बेहतर समझ के लिए मैं आपके पेशे का उपयोग करके अपने काम को समझाऊं। महोदया, जिस अस्पताल में आप कार्यरत हैं वहां विभिन्न गतिविधियों में विशेषज्ञता रखने वाले कई विभाग हैं। प्रत्येक विभाग में मान लीजिए 5 से 10 या अधिक डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम हो सकती है जो अपने काम में विशेषज्ञ हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित मासिक वेतन प्रदान किया जाता है, जहां वेतन राशि उनकी प्रत्येक नौकरी के शीर्षक के आधार पर भिन्न होती है। विभाग में टर्नओवर के कुछ लाभ या कुछ प्रतिशत लाभ भी हो सकते हैं जो आपको प्राप्त हो सकते हैं। किसी भी स्थिति जैसे ऑपरेशन, मरीज का इलाज आदि में जब आपकी टीम का कोई डॉक्टर सर्जरी करता है या किसी मरीज का इलाज करता है तो इससे आपके विभाग और अस्पताल को भी फायदा होता है। और जब डॉक्टर अपने काम में अच्छा प्रदर्शन करता है तो डॉक्टर को अस्पताल द्वारा सम्मानित किया जाता है इत्यादि। मैम, हो सकता है कि मैंने जो कहा वह सटीक ना हो, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि आपके काम में ऐसा कुछ होता है? डॉक्टर ने उत्तर दिया। हाँ, हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ होता है। फिर मैंने आगे कहा, ठीक है मैम, इसलिए मैं चाहूंगा कि अब आप हॉस्पिटल बिजनेस के नेटवर्क या चेन सिस्टम को समझें। जैसा कि मैंने कहा, अस्पताल अस्पताल के प्रमुख या किसी प्रकार के प्रबंधन द्वारा चलाया जाता है। चूंकि दुनिया में लोगों को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, इसलिए उनके इलाज के भी अलग अलग तरीके होते हैं। उन कार्यों को करने के लिए अस्पताल को ऐसे डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती करनी होगी जो उस कार्य को कर सकें। फिर डॉक्टरों और नर्सों को अलग अलग विभागों में रखा जाता है और फिर उन्हें उनके प्रत्येक विभाग प्रमुख द्वारा काम सौंपा जाता है जो कुछ विशेष प्रकार के रोगियों को देखेंगे। मुझे आशा है कि आपको उस नेटवर्क प्रणाली का अंदाजा मिल गया होगा जिसका हम सभी प्रत्येक क्षेत्र में अनुसरण करते हैं। डॉक्टर ने उत्तर दिया। हाँ, अब मुझे समझ में आया। ऐसा लगता है कि आपका और हमारा काम एक जैसा है। मैंने उत्तर दिया, नहीं मैम, यह एक जैसा लग सकता है लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें कुछ अंतर हैं। अब अगर मरीज अस्पताल आना बंद कर देंगे तो अस्पताल कैसे चलेगा? क्या डॉक्टर और नर्स खुद ऑपरेशन करेंगे या अपना इलाज खुद करेंगे? क्या ऐसा करने से उन्हें वेतन मिलेगा? डॉक्टर ने उत्तर दिया। आप क्या कह रहे हैं? यह संभव नहीं है। अगर अस्पताल में कोई मरीज नहीं आएगा तो अस्पताल कैसे चलेगा और हमें वेतन भी कैसे देगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द अस्पताल बंद हो जाएगा और हमें कहीं और नौकरी ढूंढनी होगी। मैंने उत्तर दिया, बिल्कुल मैम, और यही हमारे और आपके काम के बीच सबसे बड़ा अंतर है। यह सच है कि सभी व्यवसाय और नौकरियां किसी न किसी प्रकार की नेटवर्क प्रणाली का पालन करती हैं, लेकिन सभी व्यवसाय या नौकरियां अपने कर्मचारियों को नेटवर्क प्रणाली का लाभ प्रदान नहीं करती है। लेकिन हमारे नेटवर्क बिजनेस में जहां मैं काम कर रहा हूं, हमें बहुत फायदा मिलता है और हम नौकरी के साथ साथ अपना नेटवर्क बिजनेस भी बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। मेरे पास टीम का अपना नेटवर्क है जहां प्रति माह टीम का प्रत्येक सदस्य अपना व्यवसाय करता है और उन्हें अपनी आय के साथ साथ उनसे लाभ का एक हिस्सा भी मिलता है, और ऐसा हर महीने होता है। लगातार काम करने से हमारी टीम के साथ साथ हमारा टर्नओवर भी बढ़ता है, जिससे हमारी आय बढ़ती रहेगी। आप अधिक से अधिक मेहनत करके भी अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप जब चाहें तब सेवानिवृत्त हो सकते हैं। तो मैडम, अब आप हमारे व्यवसाय के बारे में क्या सोचती हैं? डॉक्टर ने उत्तर दिया। अरे वाह! आपने मुझे जो बताया उससे नेटवर्क व्यवसाय की सच्चाई से मेरी आंखें खुल गईं। यहाँ हम अपनी नौकरी में दिन रात काम करते हैं और कभी-कभी हमारी नींद भी अधूरी रह जाती है। हम न केवल पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, बल्कि हम जितना संभव हो सके जीवन बचाने के लिए भी काम करते हैं। मैं भी समझता हूँ कि हमारी नौकरी में जोखिम तो हैं, लेकिन हम अपना काम अच्छे से करेंगे तो ठीक रहेगा। मैंने सुना कि आपने क्या कहा। आप नौकरी और बिजनेस साथ साथ कर रहे हैं और इसका असर आपके दूसरे काम पर भी नहीं पड़ता।
जो कि बहुत अच्छी बात है। आपसे मिलकर अच्छा लगा और मुझे पता है कि अपने जीवन में हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के सीमित अवसर मिलते हैं। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा और कैसे लोग इस उद्योग में अपने सपनों को पूरा करते हैं। यह भी सच है कि कुछ लोग अपनी गलती या खराब संगति चुनने के कारण असफल होते हैं। मैं देख रहा हूं कि आप बहुत जानकार हैं और चूंकि आपके काम में स्वास्थ्य के साथ साथ धन भी शामिल है, इसीलिए मुझे आपके साथ काम करने में खुशी होगी, क्योंकि यह मेरे पेशे से मेल खाता है। मेरे भी कुछ सपने हैं जिन्हें मैं अपने जीवन में पूरा करना चाहता हूं। मैं कैसे शामिल हो सकता हूं? और ऐसे ही दोस्तों, डॉक्टर, जो किसी विभाग की प्रमुख थी, आईएमसी की सदस्य बन गई और उनके अपलाइन द्वारा सिखाए गए अनुसार काम करना शुरू कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन दबाएं और नीचे टिप्पणी करके मुझे बताएं कि आप किस तरह के वीडियो देखना पसंद करेंगे। मैं आपके लिए वे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही मेरा समर्थन करने के लिए सब्सक्राइब बटन के साथ साथ घंटी बटन भी दबाएं। सुनने के लिए धन्यवाद और गुड आईएमसी।